पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का छठा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, पश्य आदित्यान वसून, अर्थात देखो आदित्यों वसुओं, रुद्रान अश्विनों मरुतस तथा, अर्थात रुद्रों दोनों अश्विनों मरुतों को, तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, अर्थात बहुत से अदृष्ट पूर्व के, पश्च आश्चर्याणि भारत, अर्थात देखो आश्चर्यों को हे भारत, अर्थात हे अर्जुन। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपने रूप को और बताते हुए कहते हैं अर्जुन से कि देखो आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, दोनों अश्विनों को और मरुतों को, तथा और जो अदृष्ट हैं, जो कि पूर्व में नहीं देखे गए, उनको भी देखो, और अन्य आश्चर्यों को तुम देखो यहाँ पर मेरे रूप में। तो यहाँ पर जो विचार है वो यही है कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं जो कि वेदों में जिनका उल्लेख है, उनके विषय में यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब वास्तव में मेरे ही रूप हैं, तो इनको मुझ में ही देखो तुम। अर्थात जो भी देवी देवता हैं हमारे वेदों में, उनकी यदि आप पूजा करते हैं या उनकी उपासना करते हैं, तो वास्तव में आप सुप्रीम जो है, जो सर्वोच्च ईश्वर है श्री कृष्ण, उसकी ही उपासना आप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे विचार यही है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि और दूसरों को देखो जो कि पहले नहीं देखे गए, और आश्चर्यों को देखो मेरे भीतर यहाँ पे। तो जो यहाँ पे संदेश है श्री कृष्ण का वो यही है कि जितनी भी यहाँ पे इस संसार में जितनी भी इकाइयाँ हैं और जितने भी हमारे विचार हैं, उस सभी विचार, वो इकाइयाँ, वो सभी वास्तव में श्री कृष्ण का ही रूप हैं। और ये सब अस्तित्व में ही इसलिए हैं क्योंकि ये श्री कृष्ण की सेवा में है। श्री कृष्ण जो है वो यहाँ पर दिव्य यज्ञ को चला रहे हैं, और उस दिव्य यज्ञ को चलाने में ये सभी लोग अपना एक अनुदान देते हैं। भले ही वो विचार हो, भले ही वो वस्तुएं हों, भले ही वो जीव हों, कुछ भी ऐसा हो जो कि अस्तित्व में है, वो सभी किसी न किसी रूप में इस दिव्य यज्ञ को आगे बढ़ाने में अपना कार्य करता है। तो इसलिए इतने सारे आश्चर्य हैं इस सृष्टि में, इतने सारे अदृष्ट रूप हैं पहले जो कि नहीं देखे गए और भविष्य में जिनको देखा जाएगा, तो उन सभी को यदि आप देखो तो वो सभी वास्तव में श्री कृष्ण का ही स्वरूप हैं। और यहाँ पे जो शब्द उन्होंने उपयोग में लाया है वो है आश्चर्य। तो यहाँ पे इससे भी हम एक और विचार समझ सकते हैं कि देखिए, जो नास्तिक लोग होते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वो इस सृष्टि को स्वसिद्ध मान लेते हैं। वो बोलते हैं कि ये सृष्टि अपने आप में है, वो इसको दिव्य नहीं मानते। वो सोचते हैं कि अच्छा ये तो है ऐसे ही, बस आ गई, बस कैसे ही जो है ना आ गई। और जब उनसे बोलो कि कुछ भी चर्चा करो आप दिव्यता के विषय में, तो वो बोलते हैं कि अरे दिव्यता कहाँ है, मुझे तो दिखती नहीं, मुझे उसके आप प्रमाण दीजिए, कहाँ पे दिव्यता, मुझे जब तक दिखेगी नहीं तब तक तो मैं मानूंगा ही नहीं। फिर आगे वो ये भी बोलेंगे कि अरे जो ये ईश्वर यदि है तो यहाँ पे चमत्कार भी होने चाहिए, फिर तो चमत्कार कहाँ होते हैं, मैं तो यहाँ सारी घटनाएं जो भी हो रही हैं ये सब तो ऐसे ही हैं, ये तो चलती हैं बस। तो वो इस सृष्टि में दिव्यता को नहीं देख पाते, वो ये नहीं समझ पाते कि अरे ये जो सृष्टि है ये देखो स्वयं कितनी आश्चर्यजनक है, इसमें कितने सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि अपने आप होते हैं। आपका मन जो है वह उसको क्योंकि अपने सांचे में ढाल सकता है, इस कारण से आपको लगता है कि अरे ये तो ऐसा ही है। किंतु वास्तव में यदि आप अपने मन को खोलें और तब देखें तो आप देखेंगे कि बहुत ही आश्चर्य की बातें होती हैं इस सृष्टि में। एक बच्चा होता है, इस संसार में आता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वो जब देखता है सब कुछ को तो उसके लिए सब कुछ आश्चर्य की बातें यहाँ पे, कि कैसे हो रहा है ये सब, कैसे ये सब चल जाता है ना, कैसे सूर्य जो है वो है इतना प्रकाश उत्पन्न कर लेता है, कैसे जो है चंद्रमा जो है वो इतना सुंदर दिखता है, कैसे जो है ये वृक्ष जो होते हैं ये अपने आप यहाँ से धरती में से जो भी कुछ पदार्थ होते हैं उन्हें ले करके उग जाते हैं, कैसे उनको खा करके हम चलने फिरने लगते हैं, कैसे हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, अर्थ निकाल पाते हैं, या बहुत सी और जो हमारे चारों ओर चल रही जो घटनाएं हैं उनको यदि आप देखें तो उन सबके प्रति एक आश्चर्य का भाव हमारे भीतर होना चाहिए कि ये कैसे कैसे चल जाता है, इस सृष्टि में सब कुछ इतने सटीक रूप से कैसे कार्य करता है और करता रहता है, अपने नियमों के अनुसार एकदम वैसे ही कार्य करता रहता है।
तो ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। वो तो केवल ये है कि क्योंकि हमारा मन जो है उसको इस प्रकार से बनाया गया कि वो उसको एक सांचे में ढाल देता है, किंतु इसके परे बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि हम नहीं जानते हैं, हमारे को उसके विषय में कोई भी ज्ञान नहीं है। आप यही देख लीजिए कि जो ब्रह्मांड है ये स्वयं जुड़ा कैसे रह सकता है? ये फैल रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, किंतु हमारे पास इसका कोई भी अभी उत्तर नहीं है कि ये क्यों फैल रहा है बार-बार। वास्तव में तो ग्रेविटी के उससे इसको सब में एक-दूसरे में मिल जाना चाहिए, किंतु ये फैलता जा रहा है फिर भी। तो कैसे हो जाता है ये? तो हमको नहीं पता ये बहुत कुछ ऐसा। व्यक्ति में प्राण आ जाते हैं, प्राण कैसे कार्य कर रहे होते हैं? क्यों कर रहे होते हैं कार्य? कैसे करने लगते हैं कार्य? व्यक्ति चलने कैसे लगता है? कैसे वो सजीव हो उठता है? ये सब आश्चर्य की बात है। तो इन आश्चर्यों को लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते और इनको स्वयं सिद्ध मान करके वो बस ये पूछने लगते हैं कि अरे मुझे तो आप कोई दिखा दो चमत्कार होते हुए, तब तो मैं मानूंगा ईश्वर को। अरे तो चमत्कार तो सामने ही है, आपके संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व हो रहा है, ये अस्तित्व अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आप ईश्वर को कैसे समझोगे? ये सृष्टि अपने आप में दिव्य है, जब तक इस सृष्टि में दिव्यता नहीं देखोगे तब तक आप ईश्वर को नहीं देख सकते। तो इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो इन सबको, ये सभी मेरे रूप हैं। अदृष्ट, पहले से जो अदृष्ट हैं उनको भी समझो, और जो भी आश्चर्य, इन सबको आश्चर्य से देखो इनको, तो तुमको सब में मैं दिखाई दूंगा। तो जो व्यक्ति श्री कृष्ण को सब में देख सकता है वह ही वास्तव में श्री कृष्ण के भाव को प्राप्त कर सकता है और श्री कृष्ण को ठीक प्रकार से देख सकता है। और बाकी यदि आपके भीतर हठ धर्मिता है और आप बोलते हैं कि नहीं मैं ही हूँ बस और बाकी सब तो मूर्ख हैं, तो फिर तो ठीक है, अब आप ऐसे ही रहिए, फिर उसका कुछ हो नहीं सकता। तो यही यहाँ पे संदेश था श्री कृष्ण का। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।